हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बेयस थ्योरम की थी। और बेयस थ्योरम का मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। और इस लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके सीबीएसई ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके ट्वेल्थ बोर्ड में पूछे ही जाते हैं। बेयस थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसमें, कि आपके ट्वेल्थ बोर्ड्स में। और ये जेई मेंस हो या जेई एंट्रेंस एग्जाम हो, जेई एडवांस हो, उस सभी में यूज होता है ये बेयस थ्योरम का। तो आज हम काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। ये बेयस थ्योरम के और प्रोबेबिलिटी के। और कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, तो शायद आप करके आए हो नहीं आए हो, पर वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और वो जेई मेंस में आया हुआ है ना, वो वाला क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। सबसे पहले तो बेयस थ्योरम पे ही आते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ बेयस थ्योरम क्या चीज है। बेयस थ्योरम बोलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमारी होती है बेयस थ्योरम। तो आज आज हम इसी का ही एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मैंने कल आपको एग्जांपल के तौर पे दिया था। अ मैन हैज थ्री कैट्स, ठीक है, आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन इज मेल। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको मेन बता रहा हूँ। इसमें लिख सकते हैं आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन इज मेल। एक बंदे के पास तीन कैट्स हैं और उसमें से एक मेल है। व्हाट इज द probability that all three cats are male, that all three cats are male। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कि ये जो आपसे काफी बार पूछा भी जाता है ना। ये आया हुआ है जेई मेंस में। तो ये इसका आंसर अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप वीडियो पे न्यू है, चैनल पे न्यू है, तो आप इसका आंसर जो है वो वीडियो पॉज करके भी एक बार क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसमें हमें बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है थ्री। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री कैट्स आर मेल। तो मैं एक इवेंट ई लूंगा, और इवेंट ई होगा हमारा ऑल कैट्स आर मेल। और एक होगा, हमें कंडीशन क्या गिवन है, एटलीस्ट वन इज मेल, की उसमें तीनों में से एक मेल है। ये हमारा एफ है, ये एफ ये वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, हमें ये निकालना है थ्री कैट्स आर मेल और गिवन दैट एटलीस्ट वन इज मेल। हमें इसमें ये गिवन है कि एटलीस्ट वन इज मेल। तो एफ है एटलीस्ट वन मेल। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। हमें ये निकालना है ऑल थ्री आर मेल गिवन दैट वन इज एटलीस्ट वन इज मेल। इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब मैं आपको ये थोड़ा समझाता हूँ कि ई इवेंट क्या बोल रहा है, ऑल थ्री मेल। और एफ क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन मेल, एटलीस्ट वन मेल। तो एफ में, इसमें तो हमारा एम, मैं तीन प्लेसेस ले लेता हूँ कैट्स की। इसमें या मेल आ सकता है या फीमेल आ सकता है। और ई इवेंट में हमारा एम है, ठीक है। हमारा ये भी एम है, ये भी एम है, और ये भी एम है। और एटलीस्ट वन मेल, एटलीस्ट वन मेल में एम एफ एफ। और अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो यानी कि हम इनके कॉमन पॉइंट्स लेने हैं कि इसका और इसका कॉमन क्या आएगा। इसमें एटलीस्ट वन मेल है, एक मेल हो सकता है, दो मेल हो सकते हैं और तीन मेल हो सकते हैं। तो जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा एम 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 पे, यानी कि ये वाला। तो ध्यान से देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही।
ये हमारा ई है, क्योंकि जब एफ एफ को ई इक्वल होने के लिए 3 बार मेल होना पड़ेगा, है ना। एफ को ई को इक्वल होने के लिए 3 बार मेल होना पड़ेगा, मेल मेल मेल। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इटसेल्फ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया। तो हमें अब ये सॉल्व करना है। अब ई इवेंट था ऑल कैट्स आर मेल, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है निकालनी। हमारे पास 3 कैट्स हैं। अब ये वाला पोजीशन या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। और हमें क्या चाहिए? 1, 1/2। ऐसे ही यहाँ पे या मेल आ सकती है दूसरी कैट या फीमेल आ सकती है। टोटल आउटकम्स है 2। हमें कितने चाहिए? मेल चाहिए, 1 चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 आएगा। और हमें ऑल 3 कैट्स मेल चाहिए। तो ई की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/8। ये हमारी आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कि ऑल कैट्स आर मेल। अब हमें निकालनी है एफ की प्रोबेबिलिटी, एट लीस्ट 1 मेल। तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं तीनों प्लेसेस को ही भर लेता हूँ कि 3 ही कैट्स है ना। तो 3 कैट्स कितने वेज में हो सकती है, इसका हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के लिए हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं एटलीस्ट 1 मेल, यानी 1 मेल होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर मैं इसका सैंपल स्पेस लिखूंगा, या मेल फीमेल मेल हो सकती है। अब इसको हम अरेंज करते हैं ताकि हमारा कोई मिस ना हो। तो या एफ एम एम हो सकता है, फीमेल पहले आ गई। या एम एम एफ हो सकता है। ठीक है, ये हो सकती है। या 2 फीमेल्स हो सकती हैं। 2 फीमेल हो सकती है, 1 मेल हो सकती है। या फीमेल मेल फीमेल हो सकती है। या अब हमारा एम एफ 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 हो सकता है। या हमारी तीनों मेल्स हो सकती है ना। ये मैंने जस्ट नॉर्मल लिखा कि तीन तीन की पॉसिबिलिटी कैसे होती है। ये हम जैसे 3 हेड में लिखते हैं ना, 3 हेड और टेल में क्या पॉसिबिलिटी, ये सिमिलर वैसा ही है। या 3 फीमेल हो सकती है। अब हमें क्या बताना है? 1 मेल हो, एटलीस्ट 1 मेल। 1 से ज्यादा हो सकता है। इसमें 1 मेल है, इसमें भी 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 है, इसमें है नहीं है। तो टोटल कितने हैं? 8 है। और फेवरेबल कितने आ रहे हैं? फेवरेबल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल 7 है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाती है 7/8। और हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई की हमारी आई थी 1/8, इसकी हमारी आ रही है 7/8। आंसर हो जाएगा 1/7। जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था कि हमने कैसे किया। मैं एक बार जरा हल्का सा रिवाइज मार देता हूँ, फास्ट क्विक रिवीजन मारते हैं इसकी। एक बंदे के पास 3 कैट्स हैं और हमें बोला है उनमें से एक मेल होनी होनी है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि तीनों की तीनों मेल्स हैं। तो हमने एक इवेंट ले लिया कि तीनों की तीनों मेल्स हैं, और एफ ले लिया एटलीस्ट 1 मेल है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब इन दोनों ना इंटरसेक्शन, ऑल 3 मेल एटलीस्ट 1 मेल, इंटरसेक्शन का मतलब सेम होना चाहिए। एटलीस्ट 1 मेल में 1 मेल आएगा, 2 मेल आएगा, 3 मेल आएगा। तो 3 3 मेल है, ऑल 3 मेल। इसमें ऑल 3 मेल है, ऑल 3 मेल में सिमिलर है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, ये मतलब कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो कि इसका इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला, एफ निकाला, और दोनों को डिवाइड किया, और आंसर लाए 1/7। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब हम करते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, अगर 2 इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहे,
तो एक फॉर्मूला बहुत यूज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि जब ये चीज हो तो ये यूज बहुत होता है। और दूसरा हम ऐसे ही सिमिलर बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज ऑलरेडी occurred इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इट इज यूज्ड व्हेन द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ऐसे ही मत यूज कर देना इसको, है ना, बिना कुछ मतलब सोचे समझे ही इसको यूज मत कर देना। और इसका एक हम वो वाला फॉर्म निकालते हैं कि इसको मैं, अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, वरना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। वरना ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होता। अगर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए इसके प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम के हमने इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। और एक और बनेगा लेक्चर जो हम बनाने वाले हैं इसी पे ही, बेस थ्योरम पे ही, बेस थ्योरम के इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो कि सीबीएसई बोर्ड्स में आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। उसमें मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया, अगले लेक्चर में मैं आपको दो क्वेश्चंस और करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। करवाने को मैं इस वीडियो में बना सकता था, पर मैंने जानबूझ के इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ वो वाले दो क्वेश्चंस, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाले हैं, तो ताकि जो बंदे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी सारी वीडियोस को भी देखें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। हम मैथ्स को बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।